ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से हो गए। 5 दिन हो गए। 300 रुपये लगा दे रहे हैं। अब ये कह रहे जी अब इनकी रेगुलर चल रही है मशीन। अब ये कह रहे कि टेम्परेचर हाई हो गया, क्या हो गया, तो मशीन काम नहीं कर रही या बंद हो गया, किससे करेंगे? भारत की सरकार जिसे अफवाह बता रही है, अब यहाँ के लोग रोते हरते परेशान होते इसे मुसीबत बता रहे हैं कि यहाँ गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी। एक नया गाना रिलीज हुआ है, मोदी गटर गैस सर्विस लॉन्च करते हुए लोग कह रहे हैं घर घर गटर घर घर गैस। इस बीच में दुनिया के युद्ध में जिसका असर ये पड़ रहा है कि भारत में जो मुसीबत आ रही है ये बढ़ती जा रही है, उधर युद्ध बढ़ता जा रहा है। मैं आज की वीडियो में आपसे ये बताऊंगा कि ईरान जैसे अमेरिका ये कह रहा है कि हम वैसे तो जीत चुके हैं, जब मन करेगा घोषणा कर देंगे, उस ईरान ने अमेरिका के किस ठिकाने पर हमला करके उसे भौचक कर दिया। ईरान ने क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में से गुजरने वाले किसी और जहाज को मार गिराया? ईरान ने इजराइल पर कौन सा हमला किया जिसके बाद इजराइल परेशान हो गया है? और इस सब बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर हमला कर दिया जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अब यह युद्ध अपने भयानक दौर में जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आप भारत के नागरिक हो तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पास हो गए कि नहीं हो गए। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात तो कर ली, लेकिन क्या फैसला हुआ अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस हाथ में माइक लेकर के घूम बता रही है, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अपना पीठ ठोक रही है कि वो वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल पॉलिसी कूटनीति में जीत गए, और विपक्ष अफवाह फैला रहा है और भारत के लोग सड़क पर बेसुध पड़े हैं। 1-2 लोगों के तो हार्ट अटैक से मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिका ईरान के नेताओं पर यह आरोप लगाते हुए कि वे अंडरग्राउंड हो गए हैं, भारी भरकम इनाम रख रहा है। वहीं हम ईरान के बहुत सारे नेता सड़क पर घूमते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। कमाल का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन उस सब का विश्लेषण करेंगे, आखिरी तक देखिएगा। पहले एक गाना सुनिए, घर घर गटर घर घर गैस। इस गाने को सुनते हुए महिला ने बाद में उद्घोष किया कि आपको बधाई, मोदी गटर गैस योजना लॉन्च हो गई है, आइए गैस भरवाइए, क्योंकि आपको एलपीजी सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है। अब ये क्रिएटिविटी देखिए भारत के लोगों की है। भारत के लोग त्रस्त हैं, बेहाल हैं। आप पूरे भारत से खबरें निकाल कर देख लीजिए, कितनी महंगाई बढ़ रही, कहां एलपीजी सिलेंडर मिल रहा, और नए कुछ वीडियो जो लोगों के रोने के, लोगों के मारे जाने के, लोगों के मुसीबत में आ जाने के 2-4 वीडियो हैं। मैं एक साथ आपको चाह रहा हूं कि देखिए, ताकि आप भी तय कर सकें कि ये अफवाह हैं, ये विपक्ष की साजिश के शिकार लोग हैं, या एक आम भारतीय है जो युद्ध की पीड़ा झेल रहा है। इसको भी गौर से देखिए। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी सिलेंडर हमारी पर्ची नहीं कट रही ना। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से हो गए। 5 दिन हो गए। 300 रुपये लगा दे रहे हैं। 300 किलो गैस बिक रही है। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कल वाला पूरा सिनेरियो याद आ रहा होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गया, भारत की कूटनीति कामयाब हो गई, पूरे मोदी सरकार के मंत्री, बड़ी बड़ी ऑफिसेस और सरकारी ट्वीट वायरल किए जा रहे थे। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हुआ क्या। मंत्रालय के बयान से लेकर तमाम चीजों में उलझन पसरी हुई है, लेकिन ये हाहाकार देश में बढ़ता जा रहा है। और जिसकी वजह से हाहाकार है, जरा उसकी स्थिति समझ लीजिए कि युद्ध कहां पहुंच गया। युद्ध कहां पहुंच गया, पहले ये अपनी स्क्रीन पर एक वीडियोस देखिए। और इन वीडियोस का दावा है कि बगदाद में ईरान ने ड्रोन का हमला करके यूएस एम्बेसी कंपाउंड में भयानक हमला कर दिया।
यानी ईरान अमेरिका का जो एम्बेसी कंपाउंड है बगदाद में, उसे मार दिया। ये नई वीडियो पिछले 24 घंटे की आई है। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या ये युद्ध कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है? अब जरा कुछ और वीडियोस को देखिए। इस खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 1 या 2 नहीं 5 रिफ्यूलिंग प्लेन को मार गिराया है। 5। भारत में भी ये खबर चल रही है, दुनिया में भी खबर चल रही है। अमेरिका जो ये दावा कर रहा था कि 2-4 दिन में तो हम युद्ध जीत लेंगे, अभी जीते कि तभी जीते, वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो जीत की घोषणा कर रहा था। और यहां देखिए खबर आ रही है कि ईरान ने 5 रिफ्यूलिंग प्लेन गिरा दिए। अब इसके आगे अमेरिका जवाब दे। इन खबरों के बाद तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है और उसके विनाशक दृश्य ये दिख रहे हैं कि ईरान के खारग द्वीप पर अमेरिका ने हमला कर दिया। यह सबसे भयानक दृश्य है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट की माने और जितना मैंने इसके बारे में जब पढ़ा, खोजा, जाना, तो यह पता चला कि ईरान अपने तेल भंडारण का, अपने पूरे उस व्यापार का 90% हिस्सा जिस हिस्से में करता है उसे खरग द्वीप का इलाका कहते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ईरान की सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता है, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उस संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा केंद्र है। अमेरिका ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करते हुए ये बताया, उन ट्वीट के बाद ये कहा जा रहा है कि तेल जहां है वहां हमने नहीं मारा, लेकिन हमने मारा तो है ताकि ईरान को यह समझ में आए कि हम कहां कहां मार सकते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। यह खारग द्वीप की विशेषता बता रहा है। यह द्वीप जो ईरान की सभ्यता संस्कृति की विशेषता से लैस है, यह द्वीप जो उनकी अपने कल्चर से बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ है, और यह द्वीप जो तेल से बहुत गहरे तौर पर भंडारण और उसके पूरे रिफ्यूलिंग और प्रोसेस का एक बड़ा केंद्र है। इसका मतलब अमेरिका यह दिखाना चाह रहा है कि ईरान के हम ऐसे ऐसे जगह पर हमला करेंगे कि ईरान उसे बच नहीं पाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और इस हमले के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, लोग ये संदेह कर रहे हैं कि अब ये युद्ध कहीं और विनाशक दौर में तो प्रवेश नहीं करने जा रहा। इसको लेकर के बहुत तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और इस बीच में अमेरिका एक दावा ये कर रहा है कि ईरान के जितने प्रमुख नेता हैं वे अंडरग्राउंड हो गए। ईरान के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए, ईरान के बड़े बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए। और तो और कुल मिलाकर इस ट्वीट को गौर से देखिए और इसको यकीन माने तो 92 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया है। खामेनेई से लेकर के तमाम बड़े नेताओं की फोटो के साथ अमेरिका कह रहा है कि अगर इनको खोजने में कोई मदद करेगा अमेरिका की, तो उसे इतने भारी भरकम इनाम से नवाजेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप के इस दावे पर तमाचा मारते हुए कि हम युद्ध जीत गए, जब मन करेगा घोषणा कर देंगे। अमेरिका तो एकदम भारी है। ईरान के सारे नेता छुप गए हैं, डर गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए। इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखिए। पिछले 24 घंटे में सबसे वायरल कुछ वीडियोस में से ये वीडियो है, और ये ईरान के उन्हीं नेताओं की वीडियो है। अंतर्राष्ट्रीय कुरक दिवस पर जब लोग सड़क पर उतरे ईरान के, तो ईरान की टॉप लीडरशिप सड़क पर उतर गई। और इस वीडियो को देखिए कितनी सुविधाजनक तरीके से, कितने आत्मीय तरीके से, कितने अपनेपन से ईरान के आम लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए ईरान के प्रमुख लोग चल रहे हैं। और ये उस अमेरिकी झूठ पर तमाचा है जो ये कह रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गए। आप कल्पना करिए, ईरान इस तरह से जवाब दे रहा है। और तो और इस इंटरव्यू को सुनिए, और ईरान के सबसे बड़े चेहरे में से एक चेहरा, और इस चेहरे को गौर से पढ़िए। कहीं से भी ये चेहरा डरा, तनाव में या परेशानी में महसूस हो रहा है क्या? आप भाषा नहीं समझ पाएंगे इस इंटरव्यू की, मगर मैं चाहता हूं कि 2-4 वाक्य आप सुनिए ताकि आपको बॉडी लैंग्वेज की पहचान हो जाए कि इस युद्ध में कौन उलझा है और कौन कहां खड़ा है। حمایت از جمهوری اسلامی، در حمایت از موضوع قدس، در حمایت از فلسطین و در حمایت از همه آرمان‌هایی که ما در این سالها داشتیم و ما رو تا اینجا رسونده.
सड़क पर दिए हुए इस इंटरव्यू के बाद आपको क्या लगता है कि ईरान डरा हुआ है? ईरान तो पिछले 24 घंटे के भीतर कई बार यह भी ऐलान कर चुका कि अब तो भाई हमारी शर्तों पर यह युद्ध रुकेगा, किसी और की शर्तों पर हम रुकने वाले नहीं। भारत के संदर्भ में हम बार बार इसीलिए तो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आपात स्थितियां आपके यहां पैदा हो रही, अगर आपात स्थितियों में तेल का भंडारण कम हो रहा है, और नई नई रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर जरा फिर से देखिए, जो रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत का संकट अभी और गहराने वाला है और गहराएगा। और यह बात कोई और नहीं, दो नेताओं का बयान मैं सुनवाऊंगा। पहला बयान राहुल गांधी का सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो इससे बड़ा संकट आने वाला है। सुनिए। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। और इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की विफलता और अमेरिका के सामने सरेंडर करना और तमाम तरह से झुक जाना, इस पूरे वाकये पर अखिलेश यादव के बयान को सुनिए, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने तेल निकाल लिया। बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि तेल की कमी नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने बीजेपी का तेल निकाल दिया, तो इन्हें लग रहा तेल की कोई कमी नहीं है। ये संकट कोई लाया है तो बीजेपी खुद संकट लाई है। इस सब बयानों के बीच भारत पर तो असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में भाषण दे रहे हैं। केरल, असम, नॉर्थ ईस्ट, जहां जहां चुनाव है प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे हैं, ताकि अभी ये सब लॉकडाउन और ये जो एलपीजी सिलेंडर के अफवाहबाज लोग हैं, विपक्ष के भटकाए हुए लोग हैं, कल्पना करिए कि देश की सरकार चलती कैसे। नोटबंदी आई, जनता आम रूप से परेशान थी, और उस परेशानी को जो विपक्ष उठा रहा था, भाजपा कर रही थी, विपक्ष उनको भड़का रहा है, अफवाह फैला रहा है। आप कुछ नहीं बोले। कोविड आया, जनता मर रही थी, सड़क पर परेशान है, बदहाल है, उसकी आवाज जिस विपक्ष ने उठाया, सेम वही आर्गुमेंट सरकार का कि विपक्ष भड़का रहा है, अफवाह फैला रहा है। और उसके बाद इस बार भी सिलेंडर के लिए जनता सड़क पर उतर गई। मुनाफाखोरी जनता के बीच से एक समस्या बनकर के आई। ये लाइन लग रही है, ये रो रहे हैं, ये परेशान लोग, ये जनता है। इनकी आवाज जिस विपक्ष ने उठा दिया, फिर वही तर्क और वही विश्लेषण बीजेपी की तरफ से और उनके ट्रोलर, उनके पेड लोगों के द्वारा, कि विपक्ष इनको भड़का रहा है। और जो लोग ये हैं, या आम जनता है, उसे ये बात कतई नहीं समझ में आ रही है कि भारत सरकार कितना बुरी तरह फेल हो चुकी है। उसे जिस जगह आपात परिस्थितियों में नए नए फैसले लेने थे, ठोस फैसले लेने थे, उसे कड़े कदम उठाने थे, ताकि उन कदमों के बाद एक न्यायप्रिय तरीके से उसे भारत की जनता को सहूलियत मिले। उल्टे आप क्या कर रहे हो साहब? कह रहे हो कि कोई परेशान नहीं, और यह युद्ध का आलम है। युद्ध इतना बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसमें एक अगराचे बड़ा आदमी ईरान का, जरा इसके बयान पर गौर से देखिए। वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने पहले रूस से तेल रुकवाया कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, अब मना रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद ले। भारत की विदेश नीति कहां है? जरा अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देख रहे हैं ना। इस खबर को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि भारत संप्रभुता के साथ विदेश नीति में अपने फैसले खुद कर रहा है? और अगर भारत कर रहा है तो भारत ऐसे बयानों पर जवाब क्यों नहीं देता है? अभी ट्रंप कह देता है, अमेरिका के मंत्री कह देते हैं कि हमने कहा था रूस से मत खरीदो, मत खरीद रहे थे, नहीं खरीद रहे थे। और जब हमने कहा कि नहीं रूस से 30 दिन के लिए खरीद लो, अमेरिका ने बोला। भारत के तो कोई बयान ही नहीं आ रहा। और आप साहब कह रहे हो कि हम सब प्रभु हैं, हम ये हैं वो। अगराचे के इस बयान के बाद कि अब मनोवल हो रही है और ईरान इस तरह से कर रहा है, इस बयान के बाद कैसे ये कहा जाएगा कि आप अपने आप खुले हुए? अब एक बात अमेरिका के हास्यास्पद तरीकों की देखिए। अमेरिका के एक व्यक्ति का बयान सुनिए। वो बयान में कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला है। उसके बाद अगली लाइन कर रहा है, लेकिन कोई जहाज जा रहा है तो ईरान उसे मार दे रहा है। सुनिए जरा बयान। The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. ये हाल है अमेरिका की।
अमेरिका के बड़े बड़े लोगों की। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जा रहे हैं, वो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। जबकि दुनिया के बाकी कुछ देशों के प्रमुखों के कुछ बयान आए अलग अलग भाषाओं में, मैं एक दो लाइन सुना रहा हूं, लेकिन इनका निचोड़ ये है कि वे अमेरिका के हरकतों से खुश नहीं हैं और इसलिए उनका बयान इस समय वैश्विक चुनौती के बीच एक नए संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इजराइल पर ईरान का हमला हुआ और ये उड़ता हुआ धुआं भयानक है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में बार बार शेयर करके कहा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन ने इजराइल में भारी तबाही की है। जरा इस वीडियो को देखिए। इसी बीच में अपनी स्क्रीन पर एक और खबर देखिए कि अब तो एक और शर्त की बात आ रही है, हालांकि इसे थोड़ा और पुष्ट करने की जरूरत है। ईरान ये दबाव डाल रहा है कि डॉलर में नहीं, अगर चीन की करेंसी युआन में आप अगर कोई हमसे व्यापार करते हैं तो आपके लिए सहूलियत मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज आपका भी गुजर जाएगा। जैसे भारत सरकार दावा कर रही है कि 2 जहाज गुजर रहे हैं, अब ये सूत्रों से दावा है, कितने गुजरे हैं, कहां हैं, कैसे हैं, इसको थोड़ा और पुष्ट करने की जरूरत है। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। लेकिन आप इस पूरी पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझ रहे हैं। डॉलर में बिजनेस नहीं होगा, युआन में होगा, चीन की। और इससे अगर यह हुआ तो फिर तो यह पूरा मामला बदल जाएगा। असल में ईरान ने 1979-80 से लेकर के 1988 तक जो युद्ध लड़ा था, उसमें ईरान ने यह बात सबक ले लिया था, अमेरिका से सीधे प्रत्यक्ष युद्ध में ईरान जीत नहीं सकता। इसलिए ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। सोशल मीडिया पर तो इतने वीडियो वायरल होते हैं कि ड्रोन पे ड्रोन लॉन्च किए जा रहा है, बैलिस्टिक पे बैलिस्टिक मारे जा रहा है, और अंदर से तो ये पता चल रहा है कि चीन और रूस किस तरह से ईरान के साथ खड़े हो गए खुलेआम। और इस पे अभी नजर बनाए रखिए। और ये जो गुरिल्ला युद्ध का ईरान ने इजाद किया है, इजराइल से लेकर अमेरिका को भारी पड़ रहा है। ये दीगर बात है कि इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार बमबारी किए जा रहे हैं, लगातार मिसाइल पे मिसाइल गिराए जा रहे हैं, लेकिन एंटीसेप्टर से नुकसान, जो कैलकुलेटिव नुकसान हो रहा है, उसमें तो ईरान भारी पड़ रहा है। और जाते जाते एक और खबर, ये एनडीटीवी बता रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने भी जापान की तरफ मिसाइल मार दी। जरा इस खबर को देखिए। अब बैलिस्टिक मिसाइल अगर उधर भी चल गई तो ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में जाने वाली है। और अगर ये पूरी दुनिया युद्ध के चपेट में जाने वाली है, स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज अभी इसी तरह से प्रभावित रहेगा, तो भारत जो काम 10-15 दिन पहले करना चाहिए था, ईरान के प्रमुख लोगों से बात करके अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने देश के लोगों की ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संयंत्रों के लिए पर्याप्त उपलब्धता, अब तो प्रधानमंत्री ने की। देर क्यों की, नुकसान क्यों कराया? और ये जो अफवाह के लोग सड़क पर उतर गए, ये आपको अफवाह लग रहा है? और अभी भी युद्ध इतना लंबा खिंचता जा रहा है, अभी कोई भरोसा नहीं कि युद्ध कितना लंबा जाएगा। फिर आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? सबसे ज्यादा बर्बाद सीधे युद्ध में नहीं तो इनडायरेक्ट आप युद्ध में होने वाले हैं। इस पूरे सवालों को अगर विपक्ष पूछ दे तो विपक्ष अफवाहबाज हो गया, विपक्ष अफवाहें उड़ा रहा है, विपक्ष जो है गैर जिम्मेदार है, विपक्ष मुश्किल वक्त में राजनीति कर रहा है। कब तक इन बयानों से सरकार को बचाया जाएगा? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि इतनी मुसीबत के वक्त देश का प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहा? इतनी मुसीबत के वक्त केरल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में चुनावी भाषण के बीच ऐसे अजीब से बयान क्यों दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिस समय देश इतनी विपरीत मुसीबत में है? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए था? आपकी प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में जरूर दीजिएगा। तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।